हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस एंड प्लेलिस्ट्स में जाकर के जितने भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हैं आपको प्लेलिस्ट्स में मिल जाएंगी, आप वहां से वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एलिनेशन एंड फ्रीडम, ये जो बुक है वो किसने लिखी है? तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या है? आर ब्लाउनर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, ये जो बुक है वो किस पर आधारित है? सहभागी अवलोकन पर, असहभागी अवलोकन पर, अंतर वस्तु विश्लेषण पर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर है सहभागी अवलोकन पर। यहाँ पर राइट आंसर सेकंड का ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये जो स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी ये बुक है ये किसने लिखी थी? आप लोगों को कई बार बताया भी गया है एंड आपके एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर सहभागी अवलोकन हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम पॉपुलेशन टू पीपल, ये जो बुक है वो किसने लिखी है? माल्थस ने, एबोस ने, रिजले या फिर यूबेक ने? तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा एबोस, यानी आशीष बोस की है ये बुक। फ्रॉम पॉपुलेशन टू पीपल आशीष बोस ने लिखी है। राइट आंसर थर्ड का ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन इस वाग्मिता प्रश्न, यानी कि ये जो प्रश्न है कि अब कौन स्पेंसर को पढ़ता है उसके साथ उन्होंने अपनी बुक को शुरू किया। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, अगर आपको ये बुक का नाम भी पता होगा तो आप बता देंगे। ऑप्शन है सेंट साइमन, पार्सन्स, राइट मिल्स या फिर अगस्ट कॉम्ट। तो यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्सन्स। ये पार्सन्स की बुक है। एंड अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि कौन अब स्पेंसर को पूछता है पढ़ता है, इस तरीके से प्रश्न पूछ ले तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्सन्स हो जाएगा। फोर्थ का राइट आंसर पार्सन्स, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में तर्क किया है कि स्टेज मंच पर जो कुछ होता है वह उसी को प्रतिरूपित करता है जो वास्तविक जीवन में होता है। यानी कि किसमें? उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में बताया गया है कि स्टेज या मंच पर जो कुछ होता है वह उसी को प्रतिरूपित करता है जो वास्तविक जीवन में होता है। तो यहाँ पर ये कहना किसका है? लेवी स्ट्रॉस, देरिदा, गिडेंस या फिर अलेक्जेंडर? तो यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर देरिदा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सामाजिक संबंधों में संघर्ष हो सकता है क्योंकि पारस्परिक क्रिया की स्थिति में लोगों द्वारा हिंसात्मक बल प्रयोग का हमेशा उपयोग किया जा सकता है। यानी कि जो सामाजिक संबंध है उन संबंधों में संघर्ष की बात की गई है कि उसमें भी सामाजिक संबंधों में भी संघर्ष हो सकता है क्योंकि पारस्परिक क्रिया की स्थिति में लोगों द्वारा हिंसात्मक बल प्रयोग का हमेशा उपयोग किया जा सकता है। ऐसा कहना किसका है? तो यहाँ पर ये कहना कोलिंस का है। सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्वसनीयता, वैधता, पुनरावृत्तिता तथा सहज बोध अवलोकन में से वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण नहीं है। वैधता नहीं है, सहज बोध अवलोकन ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर सहज बोध अवलोकन है, ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सेवंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज शास्त्र में थ्योरेटिकल लॉजिक, ये जो बुक है वो किसने लिखी है? अलेक्जेंडर ने, देरिदा, पार्सन्स या फिर गिडेंस ने? तो यहाँ पर ये थ्योरेटिकल लॉजिक जो बुक है वो अलेक्जेंडर की है। यहाँ पर एथ का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज शास्त्र के भारतीयकरण के साथ संबंधित हैं जीएस घुरिये, ए के सरन, डीपी मुखर्जी या फिर उपरोक्त में से सभी? तो यहाँ पर ये सभी हैं हो जाएंगे। ठीक है, जो समाज शास्त्र का भारतीयकरण है उसमें घुरिये ने बात की है, सरन ने और डीपी मुखर्जी ने। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइन्थ का ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक स्थिरीकरण आधारित होता है शक्ति पर, संपत्ति पर, स्थिति पर या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर टेंथ का राइट ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से एक कौन सा इसमें से सही है ये बताना है। यानी कि संस्कृतिकरण एक संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है, यह भारत में अंग्रेजी शासन के आगमन के साथ प्रारंभ हुई,
यह सामाजिक परिवर्तन का बहिर्जात स्रोत है या फिर यह एक यानी कि संस्कृतिकरण एक स्थिति परक परिवर्तन की प्रक्रिया है। यहाँ पर बताना है 4 ऑप्शन से इसमें से कौन सा सही है। तो 11th का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि यह एक स्थितिकीय परिवर्तन है, पोजिशनल चेंज है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं। समाज की अगर हम संरचनात्मक गतिशीलता इनमें से हम किसे कहेंगे कि जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है तो वो संरचना गतिशीलता कहलाएगी, या फिर जब समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है, या जब समाज के कार्यों में परिवर्तन हो, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है। 12th का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक धनी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्रासंगिक है। नेतृत्व, अभिजन, शक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि धनी व्यक्ति के लिए इनमें से हम क्या कहेंगे, जो सबसे ज़्यादा धनी होगा। नेतृत्व कहेंगे, अभिजन या फिर शक्ति, तो इलिट कहेंगे। यानी कि यहाँ पर 13th का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिजन। नेक्स्ट है पिग्मेलियन प्रभाव, यह वाक्यांश किसकी रचना से लिया गया है। पिग्मेलियन प्रभाव वाक्यांश किसकी रचना से लिया गया है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, विलियम शेक्सपियर, जॉन किट्स या फिर जे बर्नार्ड। तो यहाँ पर 14th का राइट आंसर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हो जाएगा। ठीक है, इनसे संबंधित हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव समाज का कृषि से उद्योग और पशु उद्योग में स्थानांतरण मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण हुआ। यानी मानव समाज का जो कृषि से उद्योग और पशु उद्योग में जो स्थानांतरण है, कौन सा कारण है जिस वजह से हुआ। प्रौद्योगिकी नवीनताएं, उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ए और बी दोनों, यानी कि प्रौद्योगिकी नवीनताएं और उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 15th का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है कि सामाजिक वर्ग वस्तुतः समूह है, वे अपेक्षाकृत खुले होते हैं, बंद नहीं। उनकी बुनियाद निर्विवाद रूप से आर्थिक है, किंतु वे आर्थिक समूहों की तुलना में अधिक है। यानी कि जो सामाजिक वर्ग है उसको कहा कि ये जो सामाजिक वर्ग है एक तरीके का समूह है, और ये समूह क्या है, खुला है, बंद नहीं है, और उसकी जो बुनियाद है वह आर्थिक है, लेकिन वो आर्थिक समूहों की अगर हम तुलना करेंगे तो उसमें से भी वह अधिक है। तो इस तरीके की डिफिनेशन किसने दी है सोशल क्लास के बारे में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है बोटोमोर हो जाएगा। 16th का राइट आंसर ऑप्शन ए बोटोमोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है। कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, किसके नहीं है ये बताना है, कौन सा सही नहीं है। सापेक्षिक अभावबोध, ठीक है, तो ये आर के मर्टन, प्राथमिक समूह कूले, मानव समूह मैक्स वेबर, अंतः समूह समन। तो यहाँ पर 17th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मर्टन सही है। ठीक है, सापेक्षिक अभावबोध का मर्टन, प्राथमिक समूह कूले हो जाएगा, ये सही है। अंतः समूह समन ने दिया। जो मानव समूह है यानी कि ह्यूमन ग्रुप, ठीक है, ये यहाँ पर मैक्स वेबर का नहीं है। यहाँ पर सी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, होम्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताना था कि सही नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर 17th का। नेक्स्ट है सामाजिक अनुसंधान में एकल अध्ययन प्रविधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। सोशल रिसर्च में, ठीक है, एकल अध्ययन प्रविधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है। तो यहाँ पर दुर्खीम, पेरेटो, एजी फ्रैंक या फिर मेलानोव्स्की हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दुर्खीम ने किया था। 18th का यहाँ पर राइट आंसर दुर्खीम हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्कूलिंग सोसाइटी, ये बुक किसने लिखी है, आपके नेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। इवान इलिच, ठीक है। 19th का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इवान इलिच हो जाएगा। डिस्कूलिंग सोसाइटी इवान इलिच की है। 19th का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हर्सल के घटना विज्ञान के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विनियोग प्रस्तुत किया है। किसने, हर्सल के जो घटना विज्ञान का दृष्टिकोण है उसका आलोचनात्मक विनियोग प्रस्तुत किया है। अल्फ्रेड शुट्ज, अलेक्जेंडर हीगल या फिर में से कोई नहीं। तो यहाँ पर शुट्ज हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरी दुनिया के देशों को कार्यों के पर्याप्त पुनः स्थापन का वर्णन करने के लिए न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर का प्रयोग किया। यानी जो तीसरी दुनिया के देश हैं उनके कार्यों के पर्याप्त पुनः स्थापन का वर्णन करने के लिए न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर का प्रयोग
किसने किया है ये बताना है, आपके नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर एफ फ्रोबेल हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोशल डेविएंस इन इंडिया। ये जो बुक है सोशल डेविएंस इन इंडिया, ये बुक किसने लिखी है? एल्बर्ट ए कोहेन, क्लिनॉट, सुशील चंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर सुशील चंद्र हो जाएगा, यानी सोशल डेविएंस इन इंडिया ये सुशील चंद्र की बुक है। नेक्स्ट है निम्न में से विशिष्ट चालकों की कौन सी विशेषता नहीं है? विशिष्ट चालक में विशेष प्रकार की प्रेरणाएं होती हैं। ये प्रेरणाएं की अपेक्षाओं में अधिक स्थिर होते हैं। विशिष्ट चालक स्वयं मूल प्रवृत्ति नहीं है वरन उनकी अभिव्यक्ति होते हैं। विशिष्ट चालकों में तार्किक तत्व होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें तार्किक तत्व होते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था? पहली पंचवर्षीय, पांचवी, सातवीं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही प्रकार से सुमेलित नहीं है? बुक्स है और एक तरफ राइटर दिए गए। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एस.सी. दुबे, कास्ट क्लास एंड पावर आंद्रे बेत्ते, इकोनॉमी एंड सोसाइटी मैक्स वेबर, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स आर कोठारी। तो यहाँ पर बताना है कौन सा सही नहीं है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया ये एस.सी. दुबे, ठीक है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा ये किसकी बुक है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट है किसने वैदिक अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शी कहा है? जो वैदिक अध्ययन पद्धति है उसको सामाजिक सूक्ष्मदर्शी किसने कहा है? तो 26 का यहाँ पर राइट आंसर बर्गस हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने कहा है कि गरीब की संस्कृति किसी गरीब परंपरागत समाज की विशेषता नहीं है बल्कि यह पूंजीवाद व्यवस्था पर आधारित विकसित समाज की व्यवस्था है। यानी कि जो गरीबी की जो संस्कृति है, गरीबी संस्कृति है, यह जो पूंजीवाद व्यवस्था है उस पर आधारित जो विकसित समाज है उसकी विशेषता है, किसी गरीब परंपरागत समाज की विशेषता नहीं है। तो ऐसा कहना किसका है? एडम स्मिथ, मिल्टन सिंगर, ऑस्कर लेविस या फिर विस्लर। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर ऑस्कर लेविस, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है डेविड हार्डीमैन संबंधित थे सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य से, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, उपाश्रित परिप्रेक्ष्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उपाश्रित परिप्रेक्ष्य हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया है? डीपी मुखर्जी, ए.आर. देसाई, बी.आर. अम्बेडकर और मैक्स वेबर। तो यहाँ पर जो भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन है उसका अध्ययन मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में करने वाले हैं ए.आर. देसाई। 29 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। कैथलीन गफ ने तंजौर पर अध्ययन किया, एफ.जी. बेली ने बीसीपाड़ा पर, एस.सी. दुबे ने शमीर पेट पर और एम.एन. श्रीनिवास ने श्रीपुरम पर किया है अध्ययन। तो यहाँ पर बताना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो एम.एन. श्रीनिवास हो जाएगा श्रीपुरम, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। श्रीपुरम पर अध्ययन किसने किया था? आंद्रे बेत्ते ने किया था, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।